मर गए। ओ, क्या हुआ? बस 1 मिनट, तुम बस गाड़ी में बैठो। मुझे दरअसल मेरी बहन दिख गई, मैं उनसे मिलकर आता हूँ, ठीक है? परेशान अभी क्यों आता लग रहे हो? नहीं, ठीक है। हे रोज, तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो। तुम यहाँ अकेले आए हो? अरे क्या मतलब है कि मैं यहाँ अकेले आया हूँ? कैसा सवाल है ये? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, अपने काम से मतलब रखो। नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरी कार है। तुम आज काम पर क्यों नहीं गए? ओह डार्लिंग, मैं तो बस बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने आया था। तुम यहाँ पर देखो क्या कर ये रही ना हो? तुम्हारी Oh लापरवाही my है, God. इससे तुम्हारी जॉब जा भी इसकी तो बीवी और बच्चे हैं। तो इसमें गलत अगर क्या है? 3 साल से उसे डेट कर रहे हो तो है। ओह, ये तो हवस का पुजारी है। अच्छा होगा अगर इसे इसकी सजा मिल जाए। इसकी तो अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो? तुम्हें पहले ठंडे दिमाग से सोचना होगा। Oh my God. दिमाग ठंडा रखना होगा ताकि मैं बदला ले सकूं। क्या? बदला जो वो कभी नहीं भूलेगा। उसने मुझे धोखा दिया, शादी के झूठे प्रॉमिसेस किए, पर अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगी। मेरा नाम टेसा है और ये है मेरी प्रेम कहानी। टेस, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे नीचे क्यों बैठी हो? मैं बस सॉरी, तुम बस मैं बस टैक्सी बुलाने ही वाली थी। आपका वो पैसा मिल गया मैम, उस कार के नीचे पड़ा था। ओह थैंक यू। बाय द वे, मुझे अभी तुरंत जाना होगा। मुझे मेरी बहन की मदद करनी है। बाद में मिलते हैं, ठीक है? ओके। ओके, आई लव यू। तुम मेरी जान से बढ़कर हो। शुक्रिया दोस्त। सुनो, तुम्हें कार के ब्रेक्स फेल करने आते हैं? वो आराम से आराम से। क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें? जान क्यों लेना, कुछ हल्का फुल्का। जैसे उसकी मछली को जहर दे दूं? ये क्या मजाक है? तुम मेरी मदद करोगे? क्या? कैसे? कल तुम मेरे घर आ जाओ, क्रॉस रोड्स 18, ओके? एक मिनट, मुझे थोड़ा सोचने दो और मैं कुछ नया आइडिया लेकर आता हूँ। प्लीज। तो फिर डील? डील। कल मिलते हैं। आप रिलैक्स कीजिए मैम। नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जेम्स। ग्रेट। टेसा। चलो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पता है, कल रात मैं 3 घंटे रोती रही, फिर मैंने सुबह उठकर 6 कप कॉफी पी और अब मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। रिलैक्स मैम, मैं सब कुछ लाया हूँ। तो रेडी? तो ये है जिद्दी पेंट, जो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की कार से कभी नहीं छूटेगा। ये है शावर जेल, जिससे बदन में होगी खुजली। और ये जमाल गोटा, तुम्हें इसे मिलाना है उसकी रेड वाइन में, उसकी नजर से बचा के। वाइन तो होगा ही ना? मजाक कर रहे हो क्या? मुझे लगा था टिम मुझसे शादी करेगा। हम कितने सालों से एक साथ हैं। मैंने उसे अपनी फैमिली से मिलवाया, हमने बच्चों के बारे में भी सोचा, और देखते देखते मेरी पूरी जिंदगी का मजाक बन गया। और तुम मुझे जमाल गोटा दिखा रहे हो, शावर जेल का आइडिया दे रहे हो? सीरियसली? अब तो सच में जरूरत पड़ेगी हमें वाइन की। 1 घंटे तक रोती रही मैं और उसे अपना दुख बताती रही। हर सच कहूं, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अजनबी के साथ मुझे सुकून महसूस हुआ। तुम्हें पता है, जब मेरी फियांसे ने मुझे धोखा दिया तो मैं हफ्तों सोचता रहा कि कैसे उससे बदला लूं। फिर एक दिन मैं समझ गया कि मुझे जिंदगी फिर से शुरू करनी चाहिए। मैं नई जिंदगी की शुरुआत अपने प्लान के पूरे होने के बाद कर। वाह! देखो, एक नई जिंदगी की शुरुआत आगे की ओर कदम बढ़ाने से होती है। जैसे क्या? जैसे कि आई एम सॉरी, वो मेरे दिल से पूरी तरह से निकला नहीं है, इसीलिए शायद मैं तैयार नहीं हूँ। और
सॉरी, मैं तैयार नहीं हूँ, पर तुम अच्छे बंदे हो, दिल से कह रही हूँ। हाँ, मैं समझ गया। मुझे भी जाना चाहिए। पर वादा करो तुम मुझसे किसी तरह से बदला नहीं लोगी। मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अब ये यहाँ क्यों आया है? ओह गॉड, छुप जाओ, नहीं तो उसे लगेगा हमारा चक्कर चल रहा है। अच्छा, और उसका शादीशुदा होना और उसका बच्चा होना, उसका क्या? जाओ अभी। क्या करूं? अलमारी में। हेलो मेरी जान, इस तरह बिना बताए आने के लिए माफी चाहूंगा। बाय द वे, मैं अपनी सिस्टर से मिला, उसने तुम्हें हाय बोला है। तो मुझे उससे मिलवाना नहीं चाहोगे? हाँ शायद, वो ज्यादातर लोगों से मिलती नहीं है। ओके, वाइन पीना चाहोगे? जरूर जरूर पीना चाहूंगा। बॉटम्स अप। हाँ, पर पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। टेस वो मेरी बहन नहीं है, उसके साथ मैं बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में हूँ, मगर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया ताकि हम साथ रह सके। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। हमने एक साथ शादी का सपना देखा है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिल भी चुका हूँ। हमने साथ में अपना फ्यूचर प्लान किया है। Oh my God, मैं जानती थी। Thank God तुमने मुझे सच बता दिया। मुझे पता था कुछ गड़बड़ हो रही है, पर क्या था वो पता नहीं था, और अब सच बताने के लिए थैंक यू। थैंक यू मुझे बेडरूम में बोलना। अब जाओ अपने होने वाले पति के लिए कुछ खाने को बनाओ। ओके? ओह, ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। टिमोथी, आखिर तुम हो कहाँ? हाँ? ओह, मैं तो बस अपने दोस्त के घर आया था। दोस्त के घर? हाँ, और दोस्त मैं के यहाँ घर। बच्चों का और हमारा सामान पैक कर रही हूँ ट्रिप पे जाने के लिए। तुम अगर 20 मिनट में घर नहीं पहुँचे ना तो ये ट्रिप कैंसिल हाँ, समझ 20 लो। मिनट में मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अभी फोन रखता हूँ, ठीक है? मुझे अभी निकलना होगा। क्यों? हमारी डेट का क्या होगा? दरअसल एक अर्जेंट बिजनेस ट्रिप आ गया है। आई लव यू, तू मेरी जान से बढ़कर हो। सी यू। तुम्हें ये आदमी उल्लू बना रहा है। इसने कोई ब्रेकअप नहीं किया अपनी वाइफ के साथ। उसने अभी अभी फोन पर उससे बात की है। सुनो, जानती हूँ तुम्हें मैं पसंद हूँ, पर इस तरह झूठ बोल के मेरे रिश्ते को खराब करना बुरी बात है ना? खराब तो तुम खुद अपनी जिंदगी को कर रही हो, क्योंकि तुम छोड़ ही नहीं पा रही हो अपने पास्ट को। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? हाँ, मैं बस 2 दिन से जानती हूँ और तुम्हें। अपने फियांसे को 1 साल से। क्या तुम उसे पहचानती हो? मुझे लगा मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, तभी मुझे अचानक से एक आवाज आई। वो सही कह रहा है। क्या? उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया ना? क्या? नहीं तो हम तो इस हफ्ते अपने बच्चों के साथ मेरे पेरेंट्स के पास जा रहे हैं। उसने मुझसे कहा मुझसे शादी करेगा। हाँ, ऐसा ही वादा किया होगा। तुमसे पहले 3 लड़कियों से कह चुका है वो। ओह गॉड, अब बताओ मैं क्या करूं? देखो, ये तो तुम ही जानो, अब मैं क्या कहूँ। मैं मेरे पति की सहेलियों की काउंसलर थोड़ी ना हूँ, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उस लड़के को जाने नहीं देती। ओ, और एक और बात, अगर मेरा पति दिखे तो उसे कहना सीधा घर आए, वरना मैं उसका सिर जेम्स! फोड़ दूंगी। तो
मेरी प्रेम कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। सारे मर्द बेवफा हैं, भरोसे के लायक ही नहीं है। मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो फिर से पैसे गिर गए क्या? धोखेबाज, मैंने एक बार तुमसे ना कह दिया और तुम जाकर दूसरी औरत की बाहों में गिर गए। अब ये तुम्हारी एक्स है या फ्यूचर गर्लफ्रेंड है मुझे जानना भी नहीं है। या तुम ये कहोगे कि ये तुम्हारी बहन है ना? एक्चुअली लेकिन मैं इसकी बहन ही हूँ। मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम लिली है। तुम मिलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? ये सच में मेरी बहन है। भरोसा नहीं है तो मैं अपनी आईडी दिखा सकता हूँ। सुनो जेम्स, मुझे अब जाना होगा। मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। तुमसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। मुझ पर यकीन करो, मैंने तुमसे सब सच ही कहा है। नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं की जाती। तुम सोच रहे होगे मैं कितनी पागल हूँ। अगर मेरे $20 वापस कर दो तो मैं नहीं सोचूंगा। और इस तरह से मेरी मतलब हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई। अरे माफ कीजिएगा मिस साहब। यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं ग्रोसरी खरीद रही हूँ, Hey! बेशर्म। ये प्रेग्नेंट है? नहीं, ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, बस इसका पेट निकला हुआ है। हे, क्या? इसने एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है और उसमें स्टोन मेरी अंगूठी से बड़ा है। क्या मतलब है? अरे तुम अपना सामान उठाओ और घर जाओ यार। घर जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। मैं घर नहीं जाऊंगी। हमारा रिश्ता आज से क्या खत्म। क्या कहा? तो कहाँ जाओगी तुम? हाँ? कहीं भी, तुम्हारे बिना। अरे सिंडी। सुनो, वो मेरी टैक्सी है और ये मेरा पति है। हिसाब बराबर। ए, तुम यहाँ आओ जरा। तुम जानती हो क्या? तुम मेरे पास खिड़खिड़ाती हुई आओगी, गिड़गिड़ाती आओगी और माफी मांगोगी। तुम समझ रही हो ना? तुम जाओ घर जाओ और खाना बनाओ मेरे लिए। कैब में बैठकर मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मैं गलत थी। मेरा नाम है सिंडी और ये मेरी लव स्टोरी है। आई एम सॉरी मैम, कहाँ जाना है आपको? मैं एक 36 साल की औरत हूँ और उनमें से 18 साल मैंने अपने पति को दिए हैं। अरे भूल जाइए, आप सिर्फ अपने पति के लिए नहीं हैं। उसके बिना मैं क्या हूँ? एक डिवोर्सी? अब सब मेरी पीठ पीछे बातें बनाना शुरू कर देंगे। बकवास। आप काफी खूबसूरत हैं। आप अकेली नहीं रहेंगी ज्यादा दिनों तक। हाँ, क्योंकि मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। कोई मुझे नहीं चाहता। आप पक्का ऐसा करना चाहती हैं? अफसोस है, हाँ। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? देखती जाइए। ड्राइवर चुप बैठा रहा पूरे रास्ते और मुझे जंगल के रास्ते पर ले गया। फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था और मैं बिल्कुल अकेली थी उस अजनबी के साथ। बाहर आइए। क्यों? कहाँ ले जा रहे हो? बाहर तो आइए, मैं बता दूंगा, मेरे साथ चलो। लेकिन क्या चाहते हो तुम? देखो मेरे पास अंगूठी है, प्योर गोल्ड की है। इसमें हीरा है, उसकी अंगूठी से छोटा है, लेकिन है तो बहुत पैसे मिल जाएंगे इसे बेचकर। मेरे पति के पास बहुत पैसा है, वो और दे देंगे। तुम्हारे पति को तुमसे कोई मतलब नहीं। क्या? नहीं, प्लीज। आपको हो क्या गया है? हमें लकड़ी चाहिए, ठंड हो जाएगी। क्या? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आओ दिखाता हूँ, आ जाओ। मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था। ये पेड़? पेड़ क्यों दिखाना चाहते थे? इसी पेड़ पर मैं अपनी जान देने वाला था। तुम समझ गई होंगी।
मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। हम 15 साल साथ रहे। एक दिन उसे बॉस के साथ पकड़ा। मेरे जीने की कोई वजह नहीं बची थी। तो किसने रोका तुम्हें? इसी जंगल ने। मैंने महसूस किया कि अगर सब कुछ खो भी जाए तो भी जिंदगी खत्म नहीं होती। ये दुनिया वाकई खूबसूरत जगह है। तो मैंने सोचा जल्दी क्या है। पता नहीं, पर अब मैं क्या करूंगी? शुरुआत करने के लिए मेरे साथ जंगल में टहलने चल सकती हो। हम चुपचाप जंगल में चलते रहे। उसने मुझे अपनी दुनिया दिखाई, सीधी सादी लेकिन हैरानी से भरी हुई। मुझे बहुत लंबे समय से जिंदगी में इतनी खुशी नहीं मिली थी। वो दिन मेरी जिंदगी में ताजगी भरी हवा लेकर आया। मुझे उस अजनबी के साथ अच्छा लगा और मैंने अपनी सभी परेशानियों को भुलाने की कोशिश की। मेरा ख्याल था तुम जैसी लड़कियों को शानदार ग्लासेस में बढ़िया वाइन पीने की आदत होगी, लेकिन ये वक्त आदतें बदलने का है। I'm sorry, मैं बिला वजह तुम्हारी इस क्रेजी लाइफ में नहीं आना चाहता। इसके बिल्कुल उलट, तुम इकलौते आदमी हो जिसने पिछले 15 दिनों में मुझे एक नई सोच दी जिंदगी जीने की। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि मैं एक औरत हूँ, कोई नौकरानी नहीं जिसे हर रात अपने पति को गर्म खाना बनाकर देना होता है। तुम कहीं जा रहे हो क्या? असल में मैं ब्राजील जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? तुम भी साथ चलो। मैं साथ नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? तुम्ही ने कहा था अब तुम खुश हो। एक दिन के लिए ही जाना है ना? हाँ, लेकिन सिर्फ एक दिन ही क्यों, जब सारी जिंदगी ऐसा कर सकते हैं। वो बात अलग है अगर तुम अपने पति के पास वापस जाना चाहो। ये बिल्कुल ठंडा है, गर्म कर सकती हो क्या? क्या तुम मिस्ट्रेस नहीं रख सकते? ओके, मैं कल से उसके पास नहीं आऊंगा, ठीक है? आप खाना गर्म करोगी क्या? वो प्रेग्नेंट है। तो तुम चाहती हो उसका बच्चा मैं ले लूं क्या? ये चाहती हो क्या? ले लूं उससे बच्चा? तुम माँ की तरह फील करना चाहती हो, क्योंकि खुद तो बच्चा पैदा कर नहीं सकती, और अगर बोर हो जाओ या उससे पाल ना पाओ तो हम उसका बच्चा लौटा देंगे। तुम जो चाहती हो वो करेंगे, लेकिन मुझे मेरा खाना दो और गरम लेकर आना। जिंदगी कैसे जीते हो तुम? मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा, क्योंकि एक ही जिंदगी है मेरे पास। मुझे खुशी मिलती है जब तुम घर पर होती हो, ओके? इंतजार करती हुई, मेरा डिनर सर्व करती हुई, गर्मा गर्म खाना। हम दोनों ही इसमें खुश हैं, है ना स्वीटी? तब मैंने महसूस किया कि उस अजनबी से हुई मुलाकात ने मुझे बदल दिया है, और जो जिंदगी अब तक जी रही थी वो और नहीं जी सकती। और तुम जानते हो ज़ेन, ये मेरी जिंदगी है और मैं भी इसे ऐसे जीऊंगी जिससे मुझे खुशी मिले। और ये बता दूं, मैं लेक पर गई थी कल रात और कैब ड्राइवर के साथ सोई थी। क्या? ए, सुनो, इधर आओ जरा मेरे पास। शुक्रिया, तुमने वक्त दिया जो मैं करना चाहती थी उसके लिए। श्योर। तो तुम अपना सूटकेस लेकर नहीं आई, तो तुम साथ नहीं चल रही। लेकिन मुझे अपना सामान क्यों चाहिए? वहां बीच पर, ब्राजील में, कपड़ों के नीचे मैंने बिकनी पहनी हुई है।
तो चले अपनी नई जिंदगी में। पागल हो तुम।